Good afternoon, students. Let's start next topic of chapter number 2, nutrition in humans. The food that we eat pass through a long muscular tube called the alimentary canal present inside our body. Students, we take food from mouth. After mouth, food goes into a tube. That tube is called alimentary canal. This canal begins at the mouth and ends at the anus. Students, फूड जिस ट्यूब से जाता है उस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है और ये ट्यूब कहाँ से शुरू होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक कंप्लीट होती है. द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू tiny molecules that are carried by blood to all parts of the body. जो ये फूड है स्मॉल टेनी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. आफ्टर दैट इट मिक्स इनटू द ब्लड एंड reached to all parts of our body. The sequence of steps involved in this process are as follows. कौन कौन से स्टेप्स होते हैं किसमें? इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में. सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इंजेशन. कौन से? इंजेशन. The act of getting and eating food is called ingestion. Means food को लेना और उसे खाना. That process is called ingestion. In humans, it takes place through the mouth, where the teeth help in chewing the food. Humans में जो फूड है माउथ से लिया जाता है और उसमें माउथ में टीथ होते हैं और टीथ किस में हेल्प करते हैं? फूड को च्विंग करने में हेल्प करते हैं. सेकंड इज डाइजेशन. Digestion. The process of breakdown of complex molecules into soluble ones. Means complex क्या होते हैं? Mixture of many products. जो फूड हम खाते हैं वो कई चीज़ों से मिलके बना होते हैं. So that food is complex and that complex food is need to be broken down into simpler soluble ones. That process is called digestion. And the digestion of food gets done with the help of certain chemical called enzymes. हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट्स होती है? ब्यूकल कैविटी. ब्यूकल कैविटी क्या होता है? माउथ कंटेनिंग टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. और जो डाइजेशन की प्रोसेस है कंप्लीट कहाँ पे होती है? इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन. The digested food is absorbed by the walls of the small intestine from where it gets passed on to the blood. जो फूड डाइजेस्ट हो गया, कौन डाइजेस्ट करता है फूड को? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स. उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विली. उसको विली कहते हैं. और विली क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है सो डैट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या हो सके? अब्जॉर्ब हो सके. एंड दैट न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन पास इनटू द ब्लड. थर्ड स्टेप इज एसिमिलेशन. The absorbed food is utilized by the body for growth and formation of body process. That process is called digestion. जो फूड हमने अब्जॉर्ब कर लिया उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर उस न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हर बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं. दैट न्यूट्रिएंट्स are used for our body's growth and formation of body parts. That process is called assimilation. उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? assimilation. Last step is egestion. Egestion. The elimination of undigested food from the alimentary canal is called egestion. ठीक है. अनडाइजेस्टेड फूड का हमारी एलिमेंट्री कैनल से रिमूव होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. आप ये डायग्राम देख सकते हो.
सबसे पहले क्या है, ब्यूकल कैविटी, इसमें क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, स्टमक, ये येलो लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है लीफ, और इस इधर क्या होता है, जो ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और एलिमेंट्री कैनल कौन कौन से बॉडी पार्ट से बनी होती है, ऑल दीज बॉडी पार्ट्स। ब्यूकल कैविटी सबसे पहले फर्स्ट जो में माउथ में टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद फूड कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, और फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। एंड फिर उसके बाद फूड कहाँ चला जाएगा, स्टमक में। स्टमक के स्टमक के बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एसेंशियल salt and extra water absorb होते हैं. After that food goes into the rectum and then eliminated from the anus. Besides these all parts, there are a number of glands associated with the alimentary canal. ये सभी parts alimentary canal के हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी में 3 मेन ग्लैंड्स ऐसे हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. सो द एलिमेंट्री कैनल अलोंग विद दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स फॉर्म द ओवरऑल digestive system. So you have to read it, and if you have any queries, contact me. Thanks.